तो देखिए इस स्ट्रक्चर में अब मैं बताता हूं आपको, ये है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के एक परमाणु से ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़े हुए हैं। अच्छा 2 हैं, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड में 3 है। तो यहां पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में कितने जुड़े हुए हैं? 2। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन के बाहरी कोश में और सल्फर के बाहरी कोश में दोनों में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे करिए, इसके 2, 2 4 और ये 2 6, इसके 2 4 और 2 6। ध्यान से देखिए, इसके क्रॉस वाले करके दिखाए हैं 6, इसके क्रॉस वाले 6 हैं, इसके गोल वाले 6, 2 4 6। 2 में करा दीजिए आप 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। समझ आ गया? अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका अष्टक पूरा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बताया था मैंने कि जहां ऐसी कंडीशन हो वहां पर एक पेयर दे देता है, जिसका अष्टक पूरा होता है वो अपना एक पेयर दे देता है और बराबर का उस पर अधिकार भी रखता है। तो उस बंध को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप देखेंगे ये अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, और इसने एक पेयर दे दिया तो इसका अष्टक पूरा। तो इसका बॉन्ड फार्मूला बनेगा सल्फर से इधर का ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के कारण और इधर का जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। ये तो है अष्टक नियम के अनुसार। एक स्ट्रक्चर और बन सकती है इसकी अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। साथ के साथ जल्दी नोट करते रहा करो। देखिए कैसे होगी वो अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। सल्फर के एक परमाणु से ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? 2। यहां पर आप दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दीजिए। देखिए इसके 6, 2, 2 4 और 2 6, इसके 2, 2 4 और 2 6, इसके आप देखेंगे 2, 2 4 और 2 6। यहां पर देखिए अष्टक पूरा हो गया, इसका देखिए अष्टक पूरा हो गया। यहां सल्फर के में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 और 2 10। आप वैसे गिनेंगे, सल्फर के गोल वाले करके दिखाए हमने 6, 2 4 6 और 2 2 की साझेदारी। तो इसके बाहरी सेल में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड फार्मूला हो जाएगा सल्फर से दोनों ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के कारण, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। समझ आ गया? अगला देखेंगे आप सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर के एक परमाणु से ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़े हुए हैं। तीसरे को नीचे कर लें चाहे ऊपर कर लें, ठीक है। अब आप देखेंगे इनके बाहरी सेल में, देखिए मैं सबके में 6-6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। 6, इसके 6, अब क्योंकि मुझे मिटाना आसान होगा, 2, 2 4 और 2 6। इसके देखिए, इसके गोल करके दिखा देते हैं। तो 2-2 की कर दीजिए इससे साझेदारी, ऐसे 2 और 2 इसके। अब इसका अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। अब इसके जो बचे कितने? 2 तो ये रहे, 2 4 और 2 6। अब यहां देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया ऑक्सीजन परमाणु का। आप देखेंगे इस सल्फर परमाणु का भी अष्टक पूरा हो गया। इसमें इसके गोल खोखले 6 हैं, 2 4 6 और 2 के साथ इसकी साझेदारी अष्टक पूरा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि सल्फर का अपना अष्टक पूरा है यहां पर। तो ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन का इसको दे देगा और एक पेयर इसको दे देगा, बराबर का अधिकार भी रखेगा, अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ऐसे देखिए, समझ आ गया? तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि सल्फर से इधर का ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के द्वारा और ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। अब ये जरूरी नहीं है आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, किसी दूसरे को डबल बॉन्ड के द्वारा दिखा सकते हैं, लेकिन वहीं पर दिखाएं ऐसा करके, ठीक है। ये देखिए, ये अष्टक नियम के अनुसार है।
अब आप देखेंगे अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार कैसे? सल्फर के एक परमाणु से ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़े हुए, आप ऊपर की बजाय नीचे बना सकते हैं, लेकिन नीचे ऑक्सीजन का परमाणु बनाए तो बॉन्ड फॉर्मूले में भी नीचे ही बनाए। अब देखिए कैसे करेंगे। इनके में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं आपको इस तरीके से। 6 इस ऑक्सीजन के 6 और इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन। इसके देखिए, इसके कितने होंगे? सल्फर के बाहरी सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए ये 2 4 और ये 2 6, ठीक है। सबके साथ आप 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा दीजिए अष्टक नियम, अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 यहां से लीजिए और 2 यहां से लीजिए, अष्टक पूरा हो गया। इसके साथ भी देखिए 2 यहां से लीजिए और 2 यहां से लीजिए, तो इस तरीके से इसका अष्टक पूरा हो गया। और इसमें भी आप 2 यहां से लीजिए और 2 यहां से। इन तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं के अष्टक पूरे हो गए। ऐसे देख लीजिए, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, इस तरीके से देख रहे हैं। अब सल्फर के कितने हो गए बाहरी सेल में? 12। तो ये किसके अनुसार हुआ? अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। स्ट्रक्चर ये भी बिल्कुल सही है। तो सल्फर से तीनों ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये इसका बॉन्ड फॉर्मूला हो गया। नोट करें जल्दी। अगला देखें, देखिए आगे है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन ये है SO3 के ऊपर माइनस के 2 चार्ज है। क्या नाम है इसका? सल्फाइड आयन। लिख लीजिए, सल्फाइड आयन। एक होता है सल्फाइड आयन, वो होता है S के ऊपर माइनस के 2 चार्ज। ये भी अलग नोट कर लेना, कहीं तीनों को नोट कर लेना इनको, ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। ये है सल्फाइड आयन। तो किसका अंतर है? T और D का। वो सल्फाइड आयन है और ये सल्फाइड आयन है। और SO4 के ऊपर माइनस के 2 चार्ज है। ये सल्फेट आयन है। यहां लिख देता हूं मैं, SO4 के ऊपर माइनस का 2 चार्ज, ये है सल्फेट आयन। तो एक जैसे हैं, उनमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए कहीं एक जगह हाशिए पे लिख दिया करो, ताकि कॉपी खोलोगे आपको पता चल जाएगा। तो आइए, सल्फाइड आयन में सल्फर के एक परमाणु से कितने ऑक्सीजन के हैं? 3। ऊपर कर लें या तीसरे को नीचे कर लें। अब देखिए कैसे करें। इस प्रत्येक ऑक्सीजन और सल्फर के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको सबसे पहले ऐसे करके दिखाता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6 और 2 2 4 और 2 6। इसके बाहरी सेल में भी 2 2 4 और 2 6। ध्यान करें, माइनस के 2 चार्ज हैं, 2 बाहर से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करें आप कि देखिए, एक एक की इनके साथ साझेदारी करने। जब हम एक एक की साझेदारी करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो इसके देखिए 2 2 4 1 5 और 1 6 हो गए। इसके पास लगा दीजिए जो बाहर से आ रहा है, मान लो स्टार करके हमने दिखा दिया वो आने वाला है इसके पास, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। देखिए 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब एक इसके साथ दिखा दीजिए। कैसे?
एक इसका यहाँ से कम कर दीजिए, ये आ गया, और एक ये साझेदारी कर रहे हैं। जो बाहर से आने वाला है उसको स्टार करके दिखा दीजिए। इसके पास आया माइनस का चार्ज, इसके पास आया माइनस का चार्ज। यहां तक समझिए, आया समझ में? अब इसके देखिए, यहां ऑक्सीजन के 2, 2, 4, एक 5 और एक 6 क्रॉस वाले पूरे हो गए, दोनों के हो गए। अब यहां पर इसका देखिए, इसके पास कितने हैं? अपने 6। जब 6 हैं तो सबसे पहले सल्फर के देखिए 6 होने चाहिए, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसका अष्टक पूरा हो रहा है। देखिए यहां पर इसका अष्टक पूरा ऑक्सीजन का, यहां इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा, यहां इस सल्फर का अष्टक पूरा। इस सल्फर में उसके गोल खोखले दिखाए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए 2, 4, एक यहाँ 5 और एक ये 6, और अष्टक पूरा हो रहा है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका अष्टक पूरा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये अपना एक पेयर इसको दे देगा और बराबर का उस पर अधिकार भी रखेगा, अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या माइनस के 2 चार्ज आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसको बंद करके माइनस के ऊपर 2 चार्ज लगा सकते हैं। बॉन्ड फॉर्मूला कैसे बनेगा? सल्फर से सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये ऑक्सीजन परमाणु, इनके ऊपर माइनस के चार्ज हैं, और ये तीसरा ऑक्सीजन का परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। ये हो गया अष्टक नियम के अनुसार। अब आप देखेंगे अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। अधिकतम सहसंयोजकता के नियम में क्या करेंगे कि सल्फर के एक परमाणु से ऑक्सीजन के कितने जुड़े हुए हैं? 3। अधिकतम में आप क्या करेंगे, सल्फर के बाहरी कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 से ज़्यादा आ सकते हैं, और 12 तक आ सकते हैं। तो आप करेंगे, मान लीजिए ऐसे 2, 2, 4, 2, 6, सबके बाहरी सेल में मैं ऐसे पहले आपको दिखा देता हूं। देखिए आप अभी रुक के बनाना ताकि समझ के। इसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4 और 2, 6। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से भी आ रहे हैं, माइनस का चार्ज है। कैसे करेंगे? आप देखिए 2-2 की साझेदारी कर लीजिए किसी एक से, ये 2 इसके और ये 2 इसके, इसका अष्टक पूरा हो गया। ठीक है। अब इसके साथ देखिए, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। जब इसका अष्टक पूरा हो गया है तो इसका एक तो बनाया जा सकता है ऐसे कि इसकी और इसकी 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लीजिए। देखिए अष्टक पूरा हो गया, समझ आ गया? अब देखिए इसके 4 और 4 8, और इसके कितने हो गए? 10। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। अगर हम इनको यहां से मिटा के इनको तो कर दें यहां पर, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको कर दें यहां पर, इस तरीके से। सल्फर के देखिए गोल खोखले दिखाए हमने, 6 होने चाहिए, 2, 4, 6। इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा। यहां सल्फर के देखिए कितने हो रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन, 4, 4, 8, 2, 10 और 2, 12। इनको या इनको, ये जरूरी नहीं है कि यही बनाने, आप इनको यहां बना दीजिए, समझ रहे हैं ना? तो ये एक पेयर इसको दे देगा तो इसके भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं तो आपको यहां पर इस तरीके से ब्रैकेट में इसको बंद करके और 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दीजिए। जैसे जैसे जिसके साथ साझेदारी है ऐसे ही स्ट्रक्चर बना दीजिए। सल्फर से ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड के द्वारा, ये भी डबल बॉन्ड के द्वारा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, इस तरीके से। ये हो गया बॉन्ड फार्मूला। नोट करिए जल्दी। तो देखिए इसकी सल्फाइड आयन की तीसरी स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगी
कि इसमें सल्फर से तीनों ऑक्सीजन जो परमाणु जुड़े हुए हैं उसमें एक डबल बॉन्ड के द्वारा यानी दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और ये दोनों जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, वो इस तरीके से हो जाएगी तीसरी। ये भी अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार है। यहाँ पर आप देखेंगे सल्फर के बाहरी कोष में कितने हैं, 4, 2 6, 2 8, 2 10, जबकि इससे पहली में कितने थे, 12। समझ में आ गया। अब देखिए अगला आगे है सल्फेट आयन SO4। सल्फेट आयन में क्या है, सल्फर के एक परमाणु से ऑक्सीजन के 4 परमाणु जुड़े हुए। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इन सब के बाहरी कोष में इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन बना लीजिए। ऑक्सीजन के सभी के क्रॉस वाले हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 2, 2 4 और 2 6। तो देखिए इस सल्फर के परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है, किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब होता है, जब उस तत्व का तो अष्टक पूरा है और दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सल्फर का तो अष्टक पूरा नहीं है। कैसे होता है पूरा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं, देखिए माइनस के चार्ज हैं, उनको हम यहां स्टार के द्वारा दिखा रहे हैं। जब वो 2 इसके पास आ गए तो अष्टक पूरा हो गया। तो ये एक पेयर इसको दे देगा, एक पेयर इस ऑक्सीजन को दे देगा, एक पेयर इस ऑक्सीजन को दे देगा और एक पेयर इस ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, हो गया। और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। जो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको आप इस तरीके से माइनस करके दिखा देंगे। बॉन्ड फॉर्मूला बनेगा, सल्फर से चारों ऑक्सीजन परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं तो इनके ऊपर माइनस के 2 चार्ज। अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार भी आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना 12 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, सल्फर के बाहरी सेल में कितने आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12, यानी अधिकतम सहसंयोजकता सल्फर की कितनी हो सकती है, 6। तो यहाँ उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए इन दोनों के साथ में आप 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दीजिए तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और किसी के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दीजिए दूसरे के साथ, तो उसके साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बढ़ जाएंगे, 2 और 2 4 बढ़ जाएंगे, 12 हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये सल्फर है, सल्फर से ये 4 ऑक्सीजन परमाणु, इनके सबके बाहरी कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए सभी ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के बाहरी सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ऐसे करिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दीजिए तो आप देखिए कितने हो गए, इस ऑक्सीजन के अष्टक पूरा हो गया। अब इसके बाहरी सेल में 6 तो अपने गोल हैं। देखिए ऐसे करके हम दिखा देते हैं, ये 2, ये 2, 2 4 6 अपने हो गए, और 2 आ रहे हैं बाहर से, उनको हम स्टार टाइप में दिखा रहे हैं इस तरीके से। इसके साथ हो गया, और इस
अब यहाँ पर देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया, 2 4 और 4 8 और 2 10 हो गए इसके बाहरी कोष में। तो आप 12 कर सकते हैं। एक को और दिखा दीजिए किसी को भी ऐसे डबल बॉन्ड के द्वारा। कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से। इसका अष्टक पूरा हो गया। 4 4 8 2 10 और 2 12। इन दोनों को जोड़ दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। समझ में आ गया? तो ये किसके द्वारा हुआ? अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। बोलो बोलो। अगर इसके ऊपर माइनस के 2 चार्ज करिए। अगर कहीं 10 हुए यहां पर तो ये मिटाने पड़ेंगे ना बेटा। यही तो शेयरिंग कर रहे हैं, साझा जो कर रहे हैं यही तो कर रहे हैं, तो यहां से मिटाइए। अगर ध्यान नहीं है तो मिटा दीजिए उसको। अब यहां देखिए कितना हो गया इसके बाहरी सेल में। बॉन्ड फॉर्मूला बनाएंगे सल्फर से ये 2 ऑक्सीजन परमाणु, कोई से 2 ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के द्वारा, और ये बना दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, और इनके ऊपर कर दीजिए माइनस के 2 चार्ज। इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, एक स्टार को इसके साथ और एक स्टार को इसके साथ, ऐसे दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए 6 हैं इसके बाहरी सेल में, एक स्टार आ गया 7 और एक इसका 8-8 हो जाएंगे, दोनों की साझेदारी हो गए। तो ऐसे दोनों के 8-8 कर सकते हैं, उनको यहाँ बना देंगे चार्ज। तो ऐसे भी हो सकता है। अब आइए आगे, ये PO4 इसको कहते हैं फॉस्फेट आयन। 3 माइनस के चार्ज हैं, ध्यान करना। फॉस्फेट आयन में फास्फोरस के एक परमाणु से ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? 4। ऐसे समझिए जैसे सल्फेट आयन है उसमें सल्फर के एक परमाणु से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो इसमें सल्फर के स्थान पर क्या है? फास्फोरस। देखिए आप, फास्फोरस के एक परमाणु से 4 ऑक्सीजन परमाणु इस तरीके से बना दीजिए। इनके सबके बाहरी कोष में 6-6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा दीजिए। स्ट्रक्चर सही बनेगी जब आप परमाणु से परमाणु की दूरी बराबर बराबर बनाएं और जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं उनको अलग अलग तत्वों के अलग अलग तरीके से दिखा दें, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनेगी आपकी। 2 2 4 और 2 6। फास्फोरस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो आप ये देखिए कि 5 को हम ऐसे दिखा रहे हैं, 2 2 4 और 1 5। ठीक है। 3 बाहर से आए हैं तो 1 इसके साथ कर दीजिए स्टार बना के, और 2 यहां कर दीजिए स्टार बना के। फास्फोरस का अष्टक पूरा हो गया। इस फास्फोरस ने चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को एक एक पेयर दे दिया, तो ऑक्सीजन के सभी के अष्टक पूरे हो गए। इस तरीके से देखिए, और फास्फोरस का भी अष्टक पूरा हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके 3 माइनस का चार्ज यहां लगा दीजिए। इसका जो बॉन्ड फॉर्मूला होगा वो होगा फास्फोरस के एक परमाणु से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा चारों ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए, ये इस तरीके से 3 माइनस चार्ज यहां पर। देखिए गौर से, सबके अष्टक पूरे हो गए। ये स्ट्रक्चर है अष्टक नियम के अनुसार। अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार क्या कर सकते हैं? अधिकतम फास्फोरस की सहसंयोजकता कितनी हो सकती है? 5। यानी उसके बाहरी कोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन करने के लिए फास्फोरस के परमाणु से किसी एक ऑक्सीजन के परमाणु को आप
डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दीजिए किसी एक को। तो देखिए कैसे होगी, मैं इसको मिटाकर दिखा देता हूँ या इसमें ही परिवर्तन करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अलग मिटा के करता हूँ। देखिए फास्फोरस के एक परमाणु से ऑक्सीजन के 4 परमाणु, इनके सभी के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाहरी सेल में 2 2 4 और इससे करा दीजिए 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसका अष्टक पूरा हो गया। फास्फोरस के बाहरी सेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 2 तो ये आगे, 2 ये आगे। अब अगर हम ऐसे करें कि 1 3 ये रहा, चौथा ये रहा और 5वां ये रहा, ठीक है। इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर से आते हैं जिनके कारण वो माइनस का चार्ज लगता है। उनको हम कैसे दिखाएंगे? एक को इसके साथ दिखा दीजिए स्टार बना के, एक को इसके साथ दिखा दीजिए स्टार बना के, और एक को इसके साथ दिखा दीजिए स्टार बना के। एक पेयर इसको दे दिया, अष्टक पूरा हो गया। एक पेयर ये इसको दे दिया, अष्टक पूरा हो गया। और ये एक पेयर इसको दे दिया, अष्टक पूरा हो गया। ठीक है। अब यहां देखिए 4 2 6 2 8 2 10। फास्फोरस के अपने 5 हैं गोल खोखले, 2 1 3 1 4 1 5, बाकी 3 बाहर से आ रहे हैं जो स्टार करके दिखा रखे हैं। यहाँ पर फास्फोरस के 10 बॉन्ड फार्मूला बना देंगे। ये ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के कारण और ये तीनों बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए, और इसके ऊपर माइनस का 3 चार्ज, 1 2 3। ये इसका बॉन्ड फार्मूला, ये अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार है। इसके बाद आप बनाएंगे CCl4। ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहां तक के हो गए ये। अब बचा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए बहुत इजी है, CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड कह दो या टेट्रा क्लोरोमीथेन, एक ही चीज है। टेट्रा क्लोरोमीथेन। इसमें कार्बन के एक परमाणु से क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 4। आप जानते हैं क्लोरीन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो और कार्बन के में 4। तो कार्बन के परमाणु से चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा दीजिए आप। क्लोरीन के मैं दिखा रहा हूं क्रॉस करके 7। 2 2 4 2 6 1 7 और ये कार्बन का। तो इनके सबके देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है कार्बन और क्लोरीन के परमाणुओं के बीच में। तो इस तरीके से कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, यानी कार्बन से चारों क्लोरीन के परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा। ये इसका बॉन्ड फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है CH4 यानी मीथेन।
देखिए CH4 मीथेन, मीथेन में क्या है, कार्बन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े हुए हैं। कार्बन के बाहरी सेल में कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो चारों परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा दीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के तो हो जाएंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व हीलियम के समान स्थायी संरचना, और कार्बन के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन से चारों हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब इनके अलावा अन्य कोई भी हो तो आप बताएं ज़रूर, उनकी स्ट्रक्चर बताएंगे कमेंट्स में या वैसे लिख दिया करें।